महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, शंखेश्वर महादेव की, एकांतेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में यह आयोजित किया गया। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, एवं श्री विनोद सिंह जी, अध्यक्ष जीवन आनंद फाउंडेशन,
एक बार दोनों जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भगवान शिव की ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का एक आनंद अपने जीवन में लेने को मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी एवं श्री विनोद जी, जो बैसाख के इस पावन महीने में भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण कराकर उनका कल्याण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने जीवन में ये मानव की जो योनि मिली है, मानव का जो जीवन मिला है, इस मानव की योनि में कोई कर्म ऐसा कर चले जाना, कोई कार्य ऐसा कर चले जाना कि अपन रहें ना रहें, पर कोई मार्ग ऐसा बनाकर चले जाना कि जिंदगी भर आपका नाम दुनिया की जीवान पर रह जाए, ऐसा कर्म कर कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। बैसाख के महीने की ये जो कथा एकांतेश्वर शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये कोई साधारण कथा नहीं। हमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। में छेद करवाया जाता है और उसमें हम कुंडल पहनते हैं। आप लोग पहने? बोलो बोलो, जम के बोलो, पहने? तो वो कुंडल जो पहने रहते हैं, धीरे 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 वो कानों का जो छिद्र है, आप कुंडल उतार भी देंगे तो वो छिद्र रहेगा। क्यों इन कानों को छेदने का कारण क्या होता है? क्यों छेदा जाता है? तो कोई कहेगा कि रोग को मिटाने के लिए, कोई कहेगा बीमारी को मिटाने के लिए, कोई कहेगा सुंदरता के लिए, कोई कहेगा कोई और बातों के लिए। कोई बुरी बात आपके कानों के पास में आए तो इन छेदों में से उस पार निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात आए तो इन कान के छेद से अंदर उतार दो। हमें बुरी बातों को, गलत बातों को, अपशब्द को, तानों को, आड़ी टेढ़ी बातों को इन कानों के अंदर नहीं उतारना। बेकार बातों को हमें अपने अंदर नहीं उतारना। कोई निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसको हमारे भीतर नहीं उतारना। अगर बुरी बात आ रही है, कोई बेकार बात आ रही है, कोई गलत बात आ रही है, तो हमारे कानों में जो छेद हैं, इस छेद में से वो निकलकर उधर चले जाए, पर हमारे पास ना है। और यदि कोई ज्ञान की बात मिल रही है, कोई बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं, बहुत ऊंची बात मिल रही है, बहुत आनंद के विषय मिल रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बातें हमको प्राप्त हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे, कहीं सत्कर्म, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन हमको अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमें
इन कानों के छेद से नहीं निकालना है, उनको हमें इन कानों के भीतर उतारना है। छत्तीसगढ़िया लोग और जितने भी भारत के विश्व के जितने भक्त शंकर के इस पावन कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्मरण से सुनिएगा। दो तरह का जहर होता है। एक जहर मुख से पिया जाता है और एक जहर कान से पिया जाता है। जो मुख से जहर पिया जाता है उसको पीकर व्यक्ति तुरंत मर जाता है, पर जो कान से निंदा का जहर पिया जाता है उससे व्यक्ति रोज मरता है, प्रतिदिन मरता है। मुख से पिया गया जहर एक बार में मृत्यु दे देता है, पर कान से पिया हुआ जहर एक बार में मृत्यु नहीं देता, वो रोज की मृत्यु देता है, प्रतिदिन की। कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई गाली दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सुबह से आया कोई निंदा कर कर चले गया, प्रतिदिन का जहर, प्रतिदिन, और रोज वो मृत्यु दे रहा। अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो प्रयास करिएगा कि उन अपशब्दों से हम दूर हटें। कोई ताना दे रहा है तो हम प्रयास करें उन तानों से हम दूर हो जाएं। जितना बन सके अपनी भक्ति के बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करिए। भक्ति का बैलेंस। आज विडंबना सबसे बड़ी यह है कि हम मस्तक पर तिलक भी लगा लेते हैं, हम गले में रुद्राक्ष धारण भी कर लेते हैं, हम गले में तुलसी की माला भी पहन लेते हैं, हम व्रत भी कर लेते हैं, साधना भी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमने व्रत भी करा, साधना भी करी, तिलक भी लगाया, रुद्राक्ष भी पहना, तुलसा भी पहनी, व्रत भी करा, मंदिर भी गए, पर हम भक्ति को नहीं बढ़ा। दर्शन के लिए गए, वहां जब दर्शन किया तो वहां छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक और भी अन्य अन्य साधु संत तपस्वी एक जगह बैठकर सब सत्संग कर रहे हैं, सब सत्संग कर रहे। हमें महाराज जी के मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर लगा, वो हम यहाँ कहे भी करना रहे। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हमारे इस राघव जी के मंदिर में, इस राम जी के मंदिर में दोनों चीजें होती है, पंगत भी होती है और संगत भी होती है। संगत भी, पंगत भी चल रही है और संगत भी। सत्संग ना छूटे मान, हमारा परमात्मा के संग ना छूटे। और आज भी शिवरी नारायण में रामचरितमानस पर प्रश्न वगैरह सब चलता है, वहाँ हमको स्मरण में नहीं था, परंतु उस समय वहाँ रामचरितमानस पर संवाद चलते हैं। तो ये सत्संग ही तो है, ये संगत ही तो है। निंदा अगर सुनने को मिल रही है तो हमारे कान में जो छेद है इससे निकल जाना चाहिए। दो तरह का जहर होता है, एक मुख से पिया जाता है, कान से पिया जाता है। मुख से पिया हुआ जहर व्यक्ति को तुरंत मार देता है, कान से पिया हुआ जहर, निंदा का जो जहर है, वो जो पिया है वो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, व्यक्ति को रोज मारेगा। प्रतिदिन कोई निंदा कर गया, आपको लगेगा बताओ उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, रोज चलोगे, रोज प्रतिदिन तुम्हारा हृदय चलेगा, प्रतिदिन तुम मर।
मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा आओ से लाखों तेरी और दर्शनों दिखाते आए हैं लाखों तेरी और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है। मेरे भोले बाबा तीनों ने पुकारा है। मेरे भोले बाबा अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा तू बता जहाँ
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी